जी नाजरीन, कराची के इलाके सदर में राजा गजनफर अली रोड पर ये मेरे पीछे ज्वेलर शॉप है। इसमें 40 लाख रुपए की डकैती की कल खबर मिली थी। मददगार 15 पुलिस को इसके मालिक महजूर ने इतला दी थी कि नामालूम 2 मुल्ज़मान में से एक अंदर आया और उसने आकर जो है वो यहाँ कोई जेवरात या चांदी लूट कर जो है वो फ़रार हुआ। इसकी तफ्तीश शुरू की। ये दुकान तो आज बंद है। हम इनके पड़ोसी से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। हाजी साहब, ये बताएं कि कल क्या हुआ था, यहाँ कोई वारदात हुई थी? ये इन्होंने जो है ना फेक डकैती का इल्ज़ाम लगाया था, सही है ना। तो वो बाद में फिर रिकॉर्डिंग सारे वगैरह चेक करी है ना, तो उसमें इनका फेक निकला सारा ना। अच्छा, ये कैसे पता लगा कि फेक है? ये इन्होंने खुद बाद में एक्सेप्ट करा, पुलिस वालों के सामने ना इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि ये इनसे गलती। क्यों ऐसा? मार्केट में कोई लोन मतलब पैसा वगैरह ले लिया होगा इन्होंने, लोन की वजह से इसलिए कर्जदार हो गए होंगे। नाजरीन, थाने चलते हैं, मालूम करते हैं कि खुद तो नहीं है, पड़ोसी बता रहे हैं कि ऐसा हुआ। थाने चलकर देखते हैं कि क्या मुकदमा दर्ज हुआ या क्या कार्रवाई हुई। आइए। मेरानी साहब, ये कल 40 लाख रुपए की वारदात ज्वेलर के पास हुई, क्या मामला था ये? सर मामला ये था कि 15 की इतला आई 2:28 पे। तो मैं अपनी नफरी के साथ फ़ौरन जो है उस शॉप पे पहुंचा। जान बिरोस्ट के सामने ज्वेलर्स की शॉप है। जब वहाँ पहुँचे तो जहाँ वक़ुआ हुआ था वो जगह देखी कि काउंटर पे जो है कुछ चीज़ें गायब थी और कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी। तो वहीं से मुझे डाउट हुआ कि ये डकैती नहीं हुई। फिर उस शॉप पे जो है सीसी कैमरा वगैरह भी नहीं लगा हुआ था। उसके अलावा जो जिसने कॉल की थी वो चाय भी पी रहा था। तो मैं तो यहाँ से जब जा रहा था, नमाज का टाइम था, नमाज छोड़ के वहाँ पहुँचा, तो मैंने सोचा कि मैं इतना परेशान हो रहा हूँ तो ये क्यों नहीं परेशान। आपने सोचा कि जिसके 40 लाख रुपए गए हैं और वो बैठा हुआ चाय पी रहा है? हाँ, चाय पी रहा था। तो वहाँ भी डाउट हुआ और सामान जब देखा कि कुछ छोड़ के गए, कुछ ले गए, उसने कहा। अच्छा, यानी सोना कुछ पड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है? हाँ, वो जो सिल्वर था, सोना नहीं था, सिल्वर था, कुछ कीमती पत्थर थे वो पड़े थे। तो फिर मैं वहाँ से निकल के क्राइम सीन को एक बुलाया। क्राइम सीन वहाँ की अपनी कार्रवाई शुरू कर दी उसने। साथ वाले शॉप में मैं चला गया। उनको मैंने कहा अपनी सीसी फुटेज कैमरा खोलें। उन्होंने कैमरा खोली, उसमें मैंने चेक किया कि उसमें भी जो है वो मुलज़मान नज़र नहीं आए। तो शक जो है वो हमारा 80% और बढ़ गया कि ये इसने झूठी इतला दी है, कोई ड्रामा कर रहा है। क्यों अक्सर यहाँ ऐसे होता है कि लोग, दुकानदार जो हैं, लोगों का ये माल लेते हैं, कर्ज़े में आ जाते हैं, फिर ऐसा काम कर लेते हैं ताकि FIR हो जाए और जान छूट जाए। फिर उसके बाद जो है इसने जो इतला दी थी वो भी 1 घंटे के बाद दी। यानी वारदात जो इसने कहा कि हुई वो 1:26 पे हुई थी। अच्छा। हाँ, इतला जो दी 2:28 पे दी। यानी 1 घंटे का फ़र्क। 1 घंटे का फ़र्क। और उसके बाद जो है वो बाला अफसरान को ये चीज़ें बताई गई और फिर हमने थोड़ा उसको जैसे डाउट हुआ अड़ोस पड़ोस से पूछा कि भाई इसके क्या हालात हैं। उसने बोला इतना सामान तो इसके पास हो नहीं सकता। फिर थोड़ा उससे सख्ती से थोड़ा सा पेश आए तो उसने कहा कि मुझसे मिस्टेक हो गई। मैंने रात ये प्लान बनाया था कि मैं ऐसा झूठा प्रोग्राम करूँगा ताकि मैं अपने जिनको कर्ज़ा देना है उनसे बच जाऊँ। तो फिर हम उसको थाने ले आए, चमन में उसकी गिरफ़्तारी की और फिर यूनियन वाले आए, लोग बीच में आए कि भाई फ़िलहाल जो है आप इसको रिलीज़ करें। फ़िलहाल उसको रिलीज़ किया है, बाकी जांच इसकी जारी है। कैमरामैन ताहा नवाज़ के साथ हम अंदर चलते हैं। DSP परेडी लियाकत हयात से बात करते हैं कि अगली क्या कार्रवाई इस सिलसिले में होगी। जी नाजरीन, DSP लियाकत हयात खान काफ़ी अरसा यहाँ SHO भी रहे इस इलाके में, तो पूरा एक तरह से जांच पड़ताल इलाके की पता थी। लियाकत साहब, ये बताइएगा कि इतनी बड़ी वारदात कराची में सुनार के पास हुई, तो क्या वो सिलसिला था ये? जब इत्तला मिली तो एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी ये हमारे लिए, और उसी वक्त से मैं टाइम मैच कर रहा था कि वारदात कब हुई है, इत्तला कब दी है। कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस था। मौके पे पहुंचा, SHO साहब ने कोई 2-3 ऐसी मुझे बातें बताई जो 100% मेरे एक्सपीरियंस से कि कंफर्म थी कि झूठी इत्तला है। फर्दर हमने क्राइम सीन यूनिट, उनके एक्सपर्ट। ऐसा किया क्यों? आप वो तो कहानी पता लगी, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा कौन सा वो दलदल में फंसा हुआ है? इसने बताया कि मेरे पे 14 लाख रुपए किसी का उधार था, उस हवाले से मैंने ये
झूठी इतला दी। मैं एफआईआर कटाना चाह रहा था ताकि एक 14 लाख वाला है और दूसरे हैं 2-3 बंदे छोटे मोटे उनके उधार है, ये उनको एफआईआर शो कर देता कि मेरे साथ तो बहुत बड़ी वारदात हो गई है, बस इसीलिए इसने। तो पुलिस की दौड़ें लग गई, जाहिर है। अब इसका फर्दर क्या कार्रवाई आप समझ रहे हैं कि होगी? उसके खिलाफ क्या कोई मुकदमा भी दर्ज होगा या क्या इसको आप बरी करेंगे? देखें, फ़िलहाल अभी ये डिटेन है हमारे पास और इंशाल्लाह जांच जारी है, इंक्वायरी हो रही है। जो सूरत हाल होगी फिर इंशाल्लाह वही कानूनी स्टेप लिया जाएगा। बहरहाल यूनियन वाले इनके आए, उन सबको बताया, दुकानदारों को, यूनियन को, कि ये प्रैक्टिस ना करें, ये इल्लीगल प्रैक्टिस है। यानी मैं समझता हूँ कि कोई कानूनी कार्रवाई ना हो, क्योंकि जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि कर्ज़े में जकड़ा हुआ है, उससे जान छुड़ाने के लिए, रिलीफ लेने के लिए इस तरह की उसने एक मुजरमाना कार्रवाई की है। ताहम मैं समझता हूँ कि पुलिस के पास रिलीफ का ऑप्शन भी है, यूनियन है, माफ़ीनामा, सब चीज़ें हो चुकी हैं। और इस तरह की कार्रवाइयाँ आम तौर पर पूरे पाकिस्तान में ही होती हैं कि लोग अपने मकसद हासिल करने के लिए या किसी रिलीफ लेने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। मेरा नाम महरोज है। असल में मुझे कुछ कर्जा देना था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा रात को बैठ के ये गेम सोचा था। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे से गलती हो गई।